शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, कल संध्याकालीन वेला में प्रवचन के सत्र में हम सभी गायत्री महिमा श्रवण कर रहे थे कि सद्बुद्धि की देवी है, सद्ज्ञान की देवी है माँ गायत्री। गायत्री माता हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करती है। गायत्री माता के शरण में जाने से हमारे प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं, हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है। माताओं बहनों, आज की कथा को शुभारंभ करें उससे पूर्व एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और इस कहानी को मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, जो जवाब नहीं देगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाई, 3 मूर्ति बढ़िया सुंदर दिव्य 3 मूर्ति बनाई। एक जैसे तीनों मूर्तियों को बनाया और बना करके ले गया मेला में और कहने लगा मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। ग्राहकों की भीड़ लग गई। मूर्ति बड़ी सुंदर दिख रही थी, सब प्यारी प्यारी मूर्तियां तीनों। तो एक ग्राहक ने कहा, भाई ये मूर्ति कितने का दिए? बोले भाई साहब तीनों के अलग अलग रेट हैं। तो ग्राहक ने कहा कि तीनों मूर्तियां तो एक जैसे दिख रही हैं, सेम की सेम, एक जैसे, तो रेट में मूल्य में भिन्नता क्यों? क्या क्या रेट रखा है आप तीनों मूर्तियों का? तो उस मूर्तिकार ने कहा कि ये जो पहली मूर्ति है इसका मूल्य है 50,000 रुपए। जो पहली मूर्ति है उसका मूल्य है 50,000 रुपया। और ये जो दूसरी मूर्ति है इसका मूल्य है 5,000 रुपया। और जो ये तीसरी मूर्ति है इसका मूल्य ही नहीं है, ये फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं है। एक 50,000, दूसरा 5,000, तीसरी फ्री में। तो ग्राहकों ने कहा, भाई साहब मूर्तियां तो तीनों एक जैसी दिख रही, देखने वैसे की वैसे, कोई बता ही नहीं सकता, तो फिर इनके मूल्य में भिन्नता क्यों है? क्या कारण है कि एक का 50,000, दूसरे का 5,000, तीसरी फ्री में? उसने कहा, भाई साहब इसमें जो 50,000 वाली मूर्ति है इसकी खासियत है। उसने बताया, तुरंत एक उसने सीख निकाला। सीख जानते हैं आप लोग? जैसे अगरबत्ती के पीछे वाली जो डंडी होती है, वैसे सीख लिया और उसके कान में डाला, मूर्ति के कान में डाला और सीधा अंदर चली गई। कान में डाला, सीधा अंदर। कहा इसका रेट है 50,000 रुपया। उसके बाद दूसरी मूर्ति जिसका 5,000 था, उसके कान में सीख डाला, इधर से डाला, इधर से निकल गई। हाँ, तो बोले इसका रेट कितना है? बोले इसका 5,000 है। बोले ये फ्री में क्यों दे रहे हो? तो उसने सीख लिया और सीख डालते रह गया बेचारा, सीख टूट गई, गया कुछ नहीं। जानते वो मेला कहां लगा हुआ है? वो मेला यही है, यही वो मेला लगा हुआ है। इसी मेले में 3 प्रकार की मूर्तियां बैठी हुई हैं। 3 प्रकार की मूर्तियां बैठी हुई हैं। एक वो बहनें बैठी हुई हैं, एक वो भाई बैठे जो यहां से बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, अपने मन को इधर उधर नहीं भटका रहे हैं। इधर से डाल रहे हैं हम लोग तो इधर सीधा अंदर जा रहा है,
यानी सत्संग की बातों को सुन रहे हैं और सीधा उसको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। और दूसरी मूर्ति वो बैठी हुई है जो इस कान से सुन रही है, दूसरे कान से निकाल दे रही है। और तीसरी वो मूर्ति बैठी है जिसको कोई मतलब नहीं, वो केवल पंचायत करने के लिए आई है। इसलिए अपनी कीमत स्वयं पहचानिए, वो बंद मूर्ति मत बनिए, नहीं तो यहां आने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें नहीं लगता कि बिहार की माताओं की कौन सी भाषा समझ में आती है, लेकिन आज 2-3 दिन हो रहे हैं, मैं समझाता रह गया, इनको समझ में नहीं आ सकती। यहाँ कथा हो रही है, बात हो रही है, हम गायत्री महिमा बता रहे थे, इधर पंचायत शुरू हो गई। हमें ये कहानी क्यों सुनानी पड़ी? क्योंकि आप लोगों को जब तक किसी के माध्यम से कोई बात समझाई नहीं जाती तब तक आपको समझ में नहीं आती। इसलिए मेरी मैया आपसे निवेदन है, बहनों आपसे निवेदन है, 2 घंटे 2.5 घंटे ध्यान से बैठ करके सुन लिए। आज मैं आपके काम की बातें बताने जा रहा हूँ। अगर इसको सुन करके समझ करके आप लोग इस पर अमल कर लेंगे तो निश्चित है आपका परिवार स्वर्ग बनता हुआ चला जाएगा। बोले गायत्री माता की। भाइयों बहनों, मैं निवेदन कर रहा था कि गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है, क्योंकि आज जो कुछ भी संकट, जो कुछ भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी समस्याओं का कारण, सभी संकट का कारण क्या है? आज मनुष्य दुखी क्यों है, हताश क्यों है, परेशान क्यों है, निराश क्यों है? परमात्मा का राजकुमार होकर के भी आज भाइयों बहनों दुखी है। कारण क्या है भैया? कारण यही है कि आज का मनुष्य दुर्बुद्धिग्रस्त हो गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई है, उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया। क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सोचे क्या ना सोचे, आदमी बिल्कुल भूल गया, समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। जैसे एक दादी माता, बुढ़िया माता जी, बुढ़िया अम्मा डॉक्टर के पास में गई, उनके पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास जाकर के कहती हैं, डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ दादी अम्मा? बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट में सुबह से दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, कोई दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ठीक है अम्मा, ये लो आप दवाई, इसको जाकर के आप खा लेना। बुढ़िया अम्मा को दवाई दिया। बुढ़िया अम्मा गई, दवाई लेकर के हॉस्पिटल से 100 मीटर बाहर निकली, उसके बाद लौट करके फिर डॉक्टर के पास आ गई। अरे डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई। बोले क्या पूछना भूल गई? तो ये बताओ डॉक्टर साहब, ये दवा जो आपने दिया है इसको सुबह खाना है कि शाम में खाना है? डॉक्टर साहब ने कहा अम्मा दर्द अभी हो रहा है, इसमें सुबह शाम की क्या बात है, जाओ दवाई खाओ। तो अम्मा गई, हॉस्पिटल से बाहर निकली, लगभग 200 मीटर गई, उसके बाद फिर लौट करके आते डॉक्टर साहब के पास। अरे डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब एक बात तो पूछना भूल ही गई। बोले क्या हुआ अम्मा? बोले ये बताओ डॉक्टर साहब, ये दवा पानी के साथ में खाना है कि चाय के साथ में खाना है? डॉक्टर साहब ने कहा अरे अम्मा दवाई खाना है, तुम चाय के साथ खाओ चाहे पानी के साथ खाओ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। निकल करके गई, 300 मीटर गई और फिर लौट करके आए। अरे डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ? अब की बार तो गुस्से में बोला डॉक्टर। बोले डॉक्टर साहब एक बात तो पूछना ही भूल गई। बोले क्या? ये बताओ डॉक्टर साहब, इसको दवा जो आपने हमको दिया है इसको कुछ खा करके खाना है कि बिना खा करके खाना है? डॉक्टर साहब ने कहा अम्मा दवाई खाना है, तू जा करके दवाई खा। अम्मा गई, 400 मीटर गई, फिर लौट करके आती है। उसके बाद डॉक्टर साहब फिर झल्लाया। अरे डॉक्टर साहब एक बात तो पूछना भूल गए। बोले क्या हुआ? बोले ये दवा बैठ करके खाऊं कि खड़े होकर के खाऊं? डॉक्टर साहब झल्ला करके बोला हे बुढ़िया, तुझे जो करना है तू कर और यहां से जा अपने घर। भाइयों बहनों, इसी तरीके से आज हमारी बुद्धि हो गई संशयात्मिका बुद्धि। क्या करें क्या ना करें, इधर उधर के प्रश्नों में भाइयों बहनों, इधर उधर के सवालों में हमारी बुद्धि भाइयों बहनों भ्रमित हो गई है। आज हम निर्णय नहीं ले पा रहे हमको क्या करना, हमारे अंदर विवेक का जागरण नहीं हो पाया बहन, हमारे अंदर बुद्धि की कमी हो गई है, सद्ज्ञान की कमी हुई, जिसके कारण हम जबरदस्ती के कार्यों में परेशान हुए हैं, उसी बुढ़िया अम्मा के जैसा।